दोस्तों आज की वेब सीरीज है तरस जो उल्लू के एक पॉपुलर और बोल्ड वेब सीरीज है। दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत होती है ठाकुर साहब से जो अपने यानी ठकुराइन के साथ रोमांटिक पल बिता रहे होते हैं। उधर दूसरी ओर दीपक और दामिनी कहीं बाहर से लौट रहे होते हैं। दामिनी थोड़ी तल्ली लगती है, शायद कुछ पी रखी है। दीपक उसे घर छोड़कर निकल जाता है। अब एंट्री होती है दामिनी के सौतेले पिता की। वो मौके का फायदा उठाने लगता है और हद पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दामिनी को नशे में लग रहा होता है कि ये दीपक है। वह खुद कहती है थोड़ा खुलकर करो ना, मजा नहीं आ रहा है। इधर ठाकुर साहब जैसे ही कुछ करने वाले होते हैं उन्हें किसी की परछाई दिखाई देती है। वह फौरन बाहर की ओर भागते हैं। बाहर एक बुजुर्ग महिला होती है जो कुछ कह रही होती है काफी रहस्यमय अंदाज में। ठाकुर साहब एक महिला को कॉल करते हैं और कहते हैं एक लड़की चाहिए, बड़ी या छोटी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उधर से जवाब आता है तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी क्योंकि तुम इंसान नहीं जानवर हो। दूसरी ओर दामिनी अपनी माँ से बात कर रही होती है कि ठाकुर साहब उन्हें वार्निंग देते हैं कि अगर दामिनी ठीक होना चाहती है तो उसे उनसे दूर रहना होगा। अगले दिन दामिनी और दीपक मिलते हैं और प्यार की बातें करते हैं। दीपक को बीते रात की सच्चाई का अंदाजा तक नहीं होता। दामिनी अपने कमरे में कपड़ा बदल रही होती है, बॉडी लोशन का लगा रही होती है, तभी पीछे से सौतेला बाप की एंट्री होती है। वह फिर से वही घटिया हरकतें करने लगता है, लेकिन इस बार दामिनी को समझ आता है कि यह दीपक नहीं है बल्कि वह दरिंदा है। ठाकुर साहब उसे धमकाते हैं अगर तू नहीं मानी तो तेरी माँ को हम खत्म कर देंगे, और माँ के सामने ही बेटी के इज्जत से खेलने की कोशिश की जाती है। दामिनी अंदर से टूट चुकी होती है और खुद को खत्म करने की फैसला कर लेती है, बट तभी वही बुजुर्ग औरत फिर से उसे बचा लेती है और वह कहती है मरना उसे चाहिए जिसने पाप किया है, तुम क्यों जान दे रही हो। रात का वक्त होता है। दामिनी दूध लेकर ठाकुर साहब के पास जाती है। ठाकुर साहब को शक होता है, इसलिए दामिनी को पहले दूध पीने को कहते हैं। तो दामिनी पहले दूध पीती है और थोड़ा दूध गिरा देती है। ठाकुर साहब जैसे ही आगे बढ़ने वाले होते हैं दामिनी कपड़े उतार देती है, ठाकुर साहब के पास बैठ जाती है। ठाकुर साहब को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दामिनी दिल जीतने का नाटक करती है। कुछ ही देर बाद दामिनी वहां से निकल जाती है और दीपक से मिलती है। दीपक को सच्चाई का पता चलता है और अंदर से टूट जाता है। अगली सुबह ठाकुर और दामिनी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फ्राई राइस में दामिनी कुछ मिला चुकी होती है। ठाकुर साहब को अजीब बेचैनी महसूस होती है। दामिनी मुस्कुराती है और कहती है अब तेरे पाप का हिसाब बराबर। ठाकुर साहब का अंत हो जाता है और उसके साथ खत्म होती है उसकी हैवानियत। तो दोस्तों इस कहानी का मकसद सिर्फ एक ही है, होशियार रहो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर से सेट कर लेना। धन्यवाद।